चार धामों में एक धाम जगन्नाथ जिस उत्कल प्रदेश में है, उसकी मिट्टी का चंदन अपने माथे पे लगाकर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं ज्यादा कठिन कविता नहीं पढ़ता हूं, बहुत बड़ी सरल कविता पढ़ता हूं। छत्तीसगढ़ से आपके बीच आया हूं, पहले भी मैं इस कार्यक्रम में 2-3 बार आ चुका हूं। कविता आपके समझ में नहीं आई, इसलिए शायद मैनेजमेंट ने मेरे फिर बुलाया। इस बार कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आ जाए। हम ज्यादा कठिन कविता नहीं सुनाते हैं। जब आज हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट हुई तो हम समझ गए कि मोदी जी सही कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम तो बहुत जल्दी टेंशन में आते हैं। वीर जी बैठे हैं सामने में, जितने सिख बैठे हैं उनकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, पवार जी ने कहीं लिखा है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवारों में। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी नहीं कर सकता। ज्यादा कठिन कविता मैं नहीं पढ़ता हूं। मल्लिका शेरावत ऐसी धार्मिक टाइप की सुनाता हूं, एकदम मन लगा रहेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है इस देश के जवान नहीं बिगड़ रहे हैं, इस देश के बुढ़े ही बिगड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का आदमी बाहर से कितना भी अटल बिहारी हो, अंदर से नारायण दत्त तिवारी ही होता है। फिर वहीं मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत अभी वो बता रही थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे मित्र संजय झाला बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। बोले हमारी एक जिज्ञासा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वहीं क्यों रमन्ते देवता, दूसरे जगह क्यों नहीं रमनते? तो हम तो हास्य के कवि हैं, हर जगह से खोज के निकालते हैं, क्या करें। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, अभी जब मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन में एक बच्चा तुतला रहा था, उसका बाप साथ साथ चल रहा था। मैं बोला आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ राहुल किला, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी के सामने में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। हे भगवान किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। अब क्या हम बहुत जल्दी टेंशन में आते हैं। मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम सोचते हैं कि जब न ये खाएंगे और न खाने देंगे तो इतना शौचालय काहे बनवा रहे हैं। सांस लेना है, ताली बजाओ। पच्चीस 25% कपड़े पहनकर मल्लिका शेरावत आई बाबा रामदेव के पास। बाबा टेंशन में, बाबा योग सिखाइए, बाबा योग सिखाइए। बाबा ने कहा तूने भारत को बना दिया रोम, तू क्या करेगी? प्राणायाम अनुलोम विलोम। पाश्चात्य सभ्यता की सारथी बचपन के कपड़े पहनकर जवानी में करेगी कपालभाति। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। जब हमारी पत्नी खुश होती, जब मैं आया ये लोग ना सब मेरी सुंदरता की बात कर रहे थे। दरअसल क्या है, बेसिकली ये लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। इनको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया। हुआ
काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो साला लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। सांस लेना है। जब हमारी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम हमारे सोना हो, तुम हमारे चांदी हो, तुम हमारे मोती हो, तुम हमारे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। और भारत सरकार कहती है कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत जल्दी टेंशन में आता है, क्योंकि निकटवर्ती हैं दोनों। उधर जाओ, खरियार रोड पार करो, चालू कालाहाड़ी और बलांगीर, टीटलागढ़, बरगढ़। मां समलेश्वरी का मंदिर है संबलपुर में, उनको भी प्रणाम करता हूं। उड़ीसा के इस मिट्टी को जो धर्म की भूमि है, जहां के गीत ने रंगबोती ने पूरे छत्तीसगढ़ में कब्जा कर लिया, उस गीत को भी प्रणाम करता हूं। उड़ीसा की उस संस्कृति और संस्कार को प्रणाम करता हूं। बड़ा अजीब स्थिति है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने फोन किया सुरेंद्र शर्मा जी को, हमारे बड़े कवि हैं, और जैसे फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट की दुनिया को गर्व है कि उनके पास धोनी है, तो हमारे को भी गर्व है, हमारे पास सुरेंद्र शर्मा है। एक बार ताली बजाइए जोरदार आप। मैंने उनको फोन किया, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। तब से मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा, और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। सांस लेना है। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए। मैंने फिर सुरेंद्र जी से कहा बराक ओबामा हिंदुस्तान क्यों आए? बोले एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, यूथ मैनेजमेंट के लिए आए। मैंने कहा गलत, बराक ओबामा हिंदुस्तान आए उत्तराधिकारी की तलाश में। कलर के आधार पर हम थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं दी के देरी। हमको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी, अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए मैनेजमेंट सीखने के लिए। मैनेजमेंट का मतलब सब जानते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट। जैसे आज ये कवि सम्मेलन आप कर रहे हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की। जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मनमोहन सिंह जी से मैंने पूछा, मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी 4 भाषा के विद्वान थे, लेकिन किसी भाषा में नहीं बोलते थे। वो बोलते नहीं थे, ये चुप नहीं होता। वो विदेश नहीं जाते थे, ये देश ही वापस नहीं आता। बड़ा संकट है, क्या करें। मोदी जी कहते हैं मैं तो मंत्रालय में हूं, सेक्रेटरीट में हूं, सचिव हूं राजभाषा में, छत्तीसगढ़ शासन में हूं। बोलते हैं कि 18 घंटे काम करिए। ठीक है भाई, 18 घंटे अधिकारी हैं, जितने घंटे बोलोगे उतने घंटे काम करें। बोले 4 बच्चे भी होना चाहिए। अरे भाई, कुछ तो होमवर्क के लिए टाइम दोगे कि नहीं दोगे? मतलब कुछ भी जैसा मना है वैसा। मनमोहन सिंह जी मिले, मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा आपने कभी रामलीला में पाठ किया है? अंगद, बाली, सुग्रीव, हनुमान का रोल किया? बोले नहीं जी, मैंने तो कभी पाठ नहीं किया। आप प्रधानमंत्री के रोल को जबरदस्त कर रहे थे। बोले रोल कौन कर रहा था? हम तो मजा ले रहे थे। मजा ले रहे थे। हवाई जहाज में तोता और बंदर जा रहे थे, तोता ने घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। बंदर बोले तू तो बढ़िया मजा ले रहा है। बंदर ने घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा।
एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा, उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा था, सांस लेना है। तू भी अन्ना, मैं भी अन्ना, नेता मिलके चूसो गन्ना। बाबा रामदेव को मशीन में फंसाए, बोले अन्ना को भी फंसाओ। 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता? 13 दिन का सूखा अन्ना कहां से रस निकलता? केंद्र सरकार ने दिखाया दम, 2 नींबू फंसाया, एक कपिल सिब्बल, एक चिदम्बरम। चिदम्बरम मीन्स ऑलवेज वियर लुंगी, लुंगी इज पार्टी वियर। एयर कंडीशन, नीचे से हवा जा रही है। इडली डोसा खाया है, चेहरा खिला है, हमको लगता है इसको भी मोटा माल मिला है, सांस लेना है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। कविता जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं। आज अब जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा दावा है सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और पैदाइशी कंफ्यूज है। इसलिए क्योंकि एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में। बच्चा समझ नहीं पाता ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाके बैठिए, 1 कप चाय रखेंगी चाची जी और बच्चे को बुलाएंगी, टाई बांध के एक नंगा बच्चा आएगा और पोयम सुनाओ, चालू डिंग डोंग बेल, पुश इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डिन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टॉप, जाने जाने यस पापा ईटिंग शुगर, ले जा ले भाभी बहुत भारी पड़ रही तेरी चाय। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को हिंदी और अपनी मातृभाषा जरूर पढ़ाएं। ये संकट नहीं आना चाहिए, ये संकट नहीं आना चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, कविता कठिन शब्द की जरूरत नहीं है। हम बड़े सरल शब्दों में कविता लिखते हैं, जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। लंबी सांस लेना है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना, दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा दावा है दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं। हर कोई बोलता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई बोलता है। टाइम नहीं है, हर कोई बोलता है, टाइम नहीं है। जो 24 घंटा निहायत खाली फालतू बैठा रहता है वो भी बोलता है टाइम नहीं है। अब आप सेल के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, कम से कम थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे, मतलब इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। पूरा देश कहता है टाइम नहीं और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। राउरकेला के बिल्कुल करीब छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है। आप लोग आते रहते हैं। खूब डेवलपमेंट हुआ राज्य बनने के बाद। दुर्ग में तो खूब काम किया सरोज पांडे जी ने। क्या सड़कें हैं, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान घाट तो वीर जी इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये अर्जुन सिसोदिया का बोला का चबूतरा है, हम बोले ज्यादा पसंद है तो लेट जाओ। बोले आपकी बात सही है पर हमारे पास टाइम नहीं है।
टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, जिसको देखो टाइम नहीं। ना संस्कार के लिए टाइम है, ना संस्कृति के लिए टाइम है। बेटियां बैठी हैं, अभी बेटी के भ्रूण की हत्या का बहुत मार्मिक गीत सरिता जी ने प्रस्तुत किया। बेटी होती क्या है, फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ राउरकेला में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। हम इन संस्कारों को जीने वाले लोग हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे पड़ोसी के दुख के लिए और अपनों के सुख के लिए भी हमारे पास। आज तो डॉक्टर ऑपरेशन करके स्टिच बंद ही नहीं करता, टाका तो लगा दे। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। रहस्य में आ गया मोबाइल। मोबाइल मतलब झूठ बोलने की मशीन ही। अर्जुन सिसोदिया 1 घंटे से मोबाइल में बात कर रहा है। किससे कर रहा है भैया? बोले पत्नी से। 1 घंटे करता है, मेरी थोड़ी है। टाइम नहीं है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा S4? तेरा? बोले मेरा भी S4। पीछे से मैं उनके ऊपर गिर गया, बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, अगर कोई, दामिनी को याद कर लें, अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और सेल आपको अपने अगले कवि सम्मेलन में बुलाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है। टाइम